चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर एक्सेस करें सो दैट आपको कंटेंट मिल सके। आज के दिन की शुरुआत 18 मार्च आज है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, एग्जाम्पल फील्ड गन, स्मॉल आर्म्स, मिलिट्री फैक्ट्रीज जो हैं ये ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं इसे। इतिहास की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 18 मार्च 1802 में। इन्होंने पहली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में स्टार्ट करी थी वो थी कोलकाता। ठीक है, सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात हो रही है, दूसरी फैक्ट्रीज की बात नहीं हो रही है। और ये इस समय भी जो है मिलिट्री और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। झूलन गोस्वामी जो हैं ये फर्स्ट वुमेन बनी है कंप्लीट ओडीआई में, जो कि सबसे ज़्यादा विकेट क्लेम कर चुकी हैं। तो कितनी विकेट्स? तो 250 विकेट्स। इंपॉर्टेंट, इससे पहले भी ये जो रिकॉर्ड है इन्हीं के नाम था और अब इन्होंने इसे 250 कर लिया है। तो ये फर्स्ट बॉलर हैं पूरी हिस्ट्री में जो कि 250 विकेट्स वुमेन ओडीआई में ले चुके हैं। अभी एक मैच हो रहा था, वर्ल्ड कप के मैच चल रहे हैं आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के, उसमें 199 ओडीआई मैच था इनका, जिसमें इन्होंने जो है अपना स्कोर इसको 250 किया है। और इन्होंने डिसमिस किया है इंग्लैंड की जो टैमी है क्रिकेटर, उनको डिसमिस किया, उसके बाद इनका ये रिकॉर्ड बना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं 12 से लेके 14 एज के जो बच्चे हैं उनका भी अब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट डे में कितना वैक्सीनेशन हुआ है? तो 2.6 लाख जो है डोजेस दिए जा चुके हैं। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था, कोर्बेक्स जो है इसको ठीक है अलाउ किया गया कि कोर्बेक्स वैक्सीन यूज़ किया जा रहा है 12 से 14 की एज के लिए। 2.6 चिल्ड्रंस का ये वैक्सीनेशन हो चुका है और ये अचीव अभी आगे और किया जाएगा। एस्टिमेटेड 4.71 करोड़ चिल्ड्रंस हैं जिनका वैक्सीनेशन इस कैटेगरी में होना है। उसके अलावा जितने भी जो 60 प्लस हैं उनको भी बूस्टर डोज शूट दिए जा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ अचीवमेंट्स आई हैं। मिनिस्ट्री ने कहा 52,000 पीपल हैं जो कि अराउंड 60 प्लस हैं और जिनको ये बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये अचीवमेंट कितनी जल्दी होता है। 4.7 करोड़ का जैसे अदर्स का हुआ है तो इनका भी जल्दी से अचीवमेंट हो ही जाएगा। कौन सी कंट्री जिसने रिस्टोर किया अपना ई टूरिस्ट वीज़ा, जो कि सस्पेंड हो रखा था बहुत पहले से? तो इंडिया ने ही इसे रिस्टोर किया है। देखिए, इंडिया ने अपना जो ये जो ई टूरिस्ट वीज़ा है ये मार्च 2020 में सस्पेंड कर दिया था ड्यू टू कोरोना वायरस, और अब इन्होंने इसे ओपन किया है इंडिया ने। तो डेफिनेटली ये जो ई टूरिस्ट वीज़ा है ये 5 साल के लिए रिस्टोर होता है। तो 156 कंट्रीज़ हैं जिनको इमीडिएटली अलाउ किया जाएगा कि वो इस टूरिस्ट वीज़ा से एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा 156 कंट्रीज़ को जो है अदर वीज़ास के लिए भी अलाउ कर दिया गया, जैसे पेपर वीज़ास होते हैं उसके लिए भी अलाउ कर दिया गया। 10 साल के लिए होता है वो, तो दोनों वीज़ास के लिए एलिजिबल हैं ना। और बहुत सारे जो प्रिकॉशंस हैं अभी भी लिए जाएंगे, जैसे कि जो ई टूरिस्ट वीज़ा से आएंगे उनको कुछ पर्टिकुलर लोकेशन से एंट्री होगी, जैसे वो सी इमिग्रेशन चेक पोस्ट से, एयरपोर्ट आईसीपी के द्वारा ऑथराइज होने चाहिए, कुछ वंदे भारत मिशन के अंडर आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी भी रिस्ट्रिक्टेड की गई हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, यूनियन मिनिस्टर कौन है जिन्होंने वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ग्रीन हाउस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराया जो है इसे लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट वर्जन है तो नितिन गडकरी जी के द्वारा ही किया गया है। तो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है इन्होंने वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है इसको ठीक है एज अ प्रोजेक्ट वर्जन इसे लॉन्च किया है दिल्ली से। ठीक है, इसका नाम है टोयोटा मिराया। ठीक है, ये इनिशिएटिव एक तरीके से जो है प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल और एनर्जी सेल्फ रिलायंट हम हो सकते हैं 2047 तक अगर हम ऐसे ही अपडेट्स लाते रहते हैं। तो लेट्स सी कि टोयोटा मिराया का क्या ठीक है हमारे वेदर में कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी जो इनॉग्रेशन हुआ था उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इसमें प्रेजेंट थे, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर टोयोटा के, वो भी वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर, फेमस नाम है ये सब प्रेजेंट थे इसमें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है वर्डिक्ट आया इसमें कि इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए मिलिट्री ऑपरेशन को। किसे? ओब्वियसली रशिया को जो है यूक्रेन में बंद करना चाहिए। इवन इंडिया का जो पार्ट है वो भी आपने देखा है। ठीक है, 15 जजेस का ये जजमेंट था जिसमें 13-2 का जजमेंट आया है। तो ये जजमेंट क्या है कि यूक्रेन में से मिलिट्री ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, ये कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। इवन जो यूक्रेन है उसको भी कंट्रोल मेजर लेने चाहिए कि जो भी आउटपुट आए हैं उसको ठीक है नल और नलीफाई किया जाए। ये इनका वर्डिक्ट रहा है। तो ये डेफिनेटली आप सभी जानते हैं द ह्यूज जो है यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इसमें इंडिया के भी एक जज हैं दल भंडारी जी, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ मेनी चाइनीज जिनको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की गई है 2007 से लेके अभी तक में, तो ये इन टोटल जो हैं 16 चाइनीज हैं जिनको ये सिटीजनशिप ग्रांट की गई है, और इसका पूरा डाटा इंडिया के पास है। अभी एक राज्यसभा में क्वेश्चन हुआ था, तो उसी का ही जो है रिप्लाई आंसर ये है जिसका डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें दो चीज़ें सामने आई है कि पहला कि 16 चाइनीज जो हैं जिनको अभी तक 2007 से लेके अभी तक जो है सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है। दूसरा 10 एप्लीकेंट जो है पेंडिंग है जिनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सकती है। तीसरा पॉइंट ये आया है कि जैसे इंडिया इज नॉट द सिग्नेचरी टू 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी, तो इसमें इंडिया सिग्नेचरी नहीं है, तो इंडिया कभी भी इसका डाटा नहीं बनाता। ठीक है, डाटा जो है असाइलम्स का, जो असाइलम सीकर्स हैं उनका किसी भी तरीके का डाटा इंडिया के पास नहीं है, लेकिन जो बाकी नेशनलिस्ट वाइज डाटा है वो इंडिया के पास है, जिसमें 16 का अपडेट जो है दिया गया है। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जो नेशनल वाइज डाटा है वो अपने पास है, और जो असाइलम वाइज डाटा है वो नहीं है, क्योंकि हम सिग्नेचरी ने हमें डाटा बनाने की जरूरत है नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी टीम है जिसने अपने 22 मेंबर मेंस टीम को, ठीक है, उनका नाम घोषित कर दिया है FIH प्रो लीग के लिए? तो इंडिया ने। ध्यान रखिए, इंडिया अभी जो है कम्पीट करने वाला है FIH प्रो लीग में किसके अगेंस्ट? अर्जेंटीना के अगेंस्ट। अर्जेंटीना इस समय वर्ल्ड में 6 नंबर पर है, और उनके अगेंस्ट जो है इन्हें खेलना है, और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने की जो पूरी टीम है उसके कैप्टन कौन होंगे? मनप्रीत सिंह होंगे। ये जो मैचेस होने वाले हैं 19 और 20 मार्च को कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में होने वाले हैं, और बाकी 22 मेंबर की टीम्स के सभी के नाम हैं। यू डोंट हैव टू रीड ऑल, कैप्टन का नाम याद रखिए, कहाँ पे मैच होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और टोटल कितने मेंबर्स हैं। आम आदमी पार्टी अब पंजाब में जीत चुकी है, तो उन्हें अभी राज्यसभा में मेंबर्स लाने होंगे। तो राज्यसभा से एक मेंबर कौन होंगे? तो आंसर क्या है? लाइकली टू बी हरभजन सिंह हैं, आम आदमी पार्टी से जो जाने वाले हैं। तो देखिए, अभी राज्यसभा की जो 5 सीटें पंजाब के लिए हैं वो वैकेंट होने वाली है नेक्स्ट मंथ, और इलेक्शन कमीशन ने इसका अनाउंसमेंट किया है कि जो इलेक्शन होंगे अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के वो रिसेंट में होने ही वाले हैं। तो राज्यसभा में जो है 5 सीट पंजाब से भी जाने वाली है, तो उसमें से एक अनाउंसमेंट जो है हरभजन सिंह की जा रही है, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवंत मान ने अभी CM का ओथ लिया, और ही वॉज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ आम आदमी पार्टी इन इलेक्शंस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्री कौन सी है जिसने हाल फिलहाल में कोविड का नया वेरिएंट खोजा है? तो इजराइल है। नोट, ऐसा कोई घबराने वाला वेरिएंट नहीं बनाया अभी ये, ठीक है। देखिए, इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि वैसे तो सभी कंट्रीज ने रिज्यूम कर दिए अपने वीज़ा एंड ऑल सब कुछ, लेकिन अभी एक ओमिक्रॉन वर्जन जो है उसका ही एक सब वेरिएंट आया है, BA.1 एंड BA.2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और स्टेटमेंट ये आई है कि किसी भी तरीके का ये वाला पेंडेमिक जो है किसी भी तरीके के सीरियस केसेस नहीं लाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सिम्टम्स को और जो है ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि बाद में पता चले कि कोई रिस्क अटैच्ड हो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया कि $800 मिलियन का जो है मिलिट्री एड यूक्रेन को देने वाला? एज ऑलवेज USA देने वाला है। देखिए, USA जो है ये एड जो है इन एंटीक्राफ्ट डिफेंस, ड्रोन, अदर वेपनरीज जो है USA प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, यूक्रेन को, सो डैट कि रशिया से आगे तक लड़ सकें। और ये अमाउंट जो होगा वो अराउंड $80 मिलियन का होने वाला है, जिसमें 800 के आसपास जो है एंटी एयरक्राफ्ट होंगे जो कि रशियन प्लेन्स को कॉम्बैट करेंगे। 9000 एंटी आर्मर सिस्टम होंगे जो कि रशिया के टैंक्स को कम्पीट करेंगे। उसके अलावा जो है 7000 स्मॉल आर्म्स होंगे जो कि शॉटगन्स के लिए किए जाएंगे। तो ये अमाउंट जो है, ये जो अमाउंट और इन जो ऑब्जेक्ट जो है ये हेल्प की जा रही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में किसने एड्रेस किया वैलिडिक्टरी फंक्शन ऑफ कॉमन फाउंडेशन कोर्स? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसे किया गया था। आप सभी जानते हैं लवासना में जितने सिविल सर्वेंट होते हैं उनका कोर्स, फाउंडेशन कोर्स होता है, तो उसका एड्रेस होता है। तो इस बार प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वैलिडिक्टरी फंक्शन 19th कॉमन फाउंडेशन कोर्स का, ठीक है, एड्रेस किया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और बहुत सारे स्पीचेस जो है दी गई हैं। एक जो है न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक रिवैम्प्ड हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स नेशन के लिए जो है इसे भी लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया है। और कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं और प्रमोट किया गया है हमारे ट्रेनीज को कि वो जो भी लर्निंग लेते हैं सेल्फ गाइडिंग लर्निंग ले और कंटिन्यूस ग्रेड लर्निंग ले, है ना। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक पॉइंट्स देखते हैं आज के। सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट की है कौन सी करेंसी? युआन की इंस्टीट्यूट ऑफ डॉलर। उसके अलावा ये स्टेटमेंट किसने कही है इंडिया के लिए? हिस्ट्री विल जज इंडिया, तो USA है इसका आंसर। और उसके अलावा जो है इंडियन रेलवे ने फर्स्ट जो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन किया है, कहाँ पे? तो असनसोल डिवीज़न में किया है।
देखिए कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ओजोन लेयर के बारे में, तो इसका आंसर बिल्कुल सही संध्या ठाकुर के द्वारा। ठीक है, जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी से संबंधित। द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक द नेम ऑफ पद्मा इन बांग्लादेश। तो किस नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी पद्मा नाम लेती है, और इसको कमेंट बॉक्स में आप डिटेल तरीके से बताएं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में और बाकी सारी अन्य चीज़ों के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। और मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सकें। देखिए आज एक पूरा लाइव सेशन है 3 PM पे, आप उसे देख सकते हैं। ये आप स्कॉलरशिप अटेम्प्ट कर सकते हैं लाइव वन यूज़ करके, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूज़ करिए। कोर्सेस आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए आप एक कोर्स लेते हैं लाइव अमन पे, तो आपको सारे डिस्काउंट मिलेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, आपको इस लाइव अमन कोड से पूरा डिस्काउंट मिलने वाला है। सारे सब्जेक्ट आइकॉनिक बैचेस लेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होंगे और डिस्काउंट्स मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। लाइव अमन कोड यूज़ करिए, अपने प्राइजेस को कम करिए और एक अच्छी तैयारी शुरू करिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।